ज्ञान बढ़ाने के लिए, जानकारी और सूचना पाने के लिए कल तक हम अखबार पढ़ा करते थे, किताब पढ़ा करते थे। आज हम यूट्यूब पर वीडियो सुनते हैं और कई तरह के चैनलों की भीड़ आपके मोबाइल के अंदर दिखाई देती है। यहाँ तक कि अगर टीवी देखते हैं तो सैकड़ों चैनल जो आपको न्यूज़ सुनाते हैं और न जाने क्या-क्या देते हैं। क्या ऐसे में आपसे अगर कोई कहे कि ये चैनल भी देखिए और ये थोड़ा अलग तरह का है, आपको यूट्यूब पर न जाने कितनी तरह के चैनल विविध विषयों को लेकर के लिखे, सुने जाते हैं। आपको इन सब में काम के वीडियो, काम के चैनल कचरे के ढेर में सुई की नोक के बराबर मिलते हैं। आपको अधिकांश वीडियोस यूट्यूब भटकाने का, बहलाने का काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि अगर मीडिया देखें तो गोदी मीडिया के नाम से आप प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब तक भी क्यों ना हो, यूट्यूब पर कुछ है जो मीडिया पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। ऐसे में मैं कहूँ कि युवा भारत एस के नाम से आप इस चैनल से जुड़ करके आप क्या पा सकते हैं, मोती कुंज से चैनल से जुड़ करके आप कुछ अलग हट करके, यहाँ तक कि प्रोफेसर की पाठशाला के बतौर आप प्रोफेसर ने जो 3 दशक तक कक्षा में खड़े होकर के बात की, वो दौर है जब किताब पढ़ना मुश्किल हो गया। 1 वीक सीरीज से कॉलेज पास कर लिया जाता हो। ऐसे में कितना मुश्किल हो गया है कि किताब पढ़ी जाए, भारी भरकम, लेकिन अनुभव कितना ज़रूरी है। अनुभव से जो बात बताई जाती है। यहाँ तक यूँ कहते हैं कि आज अवसाद का, तनाव का दौर है। लोग भौतिकता की दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसे में किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है। लेकिन आप समझिए कि किताब ज़रूरी है। गांधी जी ने कभी कहा था कि किताब से बड़ा दोस्त आदमी का दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कहा था कि आप दोस्त चुन सकते हैं और दोस्त में दुश्मन के रूप में भी कभी भी दोस्त दुश्मन हो सकता है। लेकिन किताब, अच्छी किताब आपकी कभी दुश्मन नहीं हो सकती। इसी तरह से आप अगर किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं, जैसे मुझे याद आता तुरास, तुरास फ्लूट करके, जो ध्यान को लेकर के बहुत ही शानदार बातें बताता है। हाल ही में मुझे सीमा गोविंद का महिलाओं में कितनी बेहतरीन और सदी हुई, सुलझी हुई बात कहती है कर्मकांड पाखंड के खिलाफ। महिलाएं ज्यादातर कर्मकांड और पाखंड में जुड़ी होती है। मधु किशोर को देखिए, जो मोदी पर मोदी नामा लिखती है। आज जो मोदी पर, मोदी की अंदरूनी खबरें, मोदी की महिलाओं से संबंधित सोच को उजागर करती है। वो कहती है 2014 में जब मैंने मोदी नामा लिखा था तो मैं मोदी को समझ नहीं सकी, आज मैं समझ रही हूँ। और लिख देने के बाद जब समझने लगी तब मैं मोदी से दूर होती चली जाती हूँ। आज 11 साल बाद वो उस सच्चाई को उजागर करती है। तो ऐसी बोल्ड महिलाएं जिनको सुनना क्यों कर जरूरी हो जाता है। यूट्यूब चैनल पर रवीश कुमार को आप सुन सकते हैं। आप संजय शर्मा 4 PM को सुन सकते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर दुबे, अभय दुबे, ऐसे अजित अंजुम, यहां तक कि पुण्य प्रसून वाजपेयी और संजय शर्मा। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि आप अगर स्टूडेंट है, आप अगर नौकरी पेशा है, तो आपकी सोच सही कैसे हो। एजुकेशन एजुकेट करती है, लेकिन एजुकेशन सिर्फ सूचनाओं के बल पर एजुकेट नहीं कर सकती। और सूचनाओं के बल पर आप परीक्षा पास कर सकते हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं। आप देखेंगे कि इधर इंजीनियर डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन मुश्किल से 10% डॉक्टर, 10% इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट मानवता, मनुष्यता, देश हित क्या होता है इसको लेकर के सोचते विचारते होंगे। वरना क्या कारण है कि गोदी मीडिया पूरा का पूरा इस सरकार और सत्ता के चरण चुंबन में लगा हो। ऐसे में यूट्यूबर रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजित अंजुम, संजय शर्मा, ये सब अबे दुबे क्यों करके जनता को जागरूक करने के लिए जान हथेली पर लेकर के बात करते हैं। ऐसे में आप युवा भारत एसके और मोती कुंज से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बीच बीच में मैं आपको आकर के इस तरह के जीवन दर्शन से संबंधित, प्रोफेसर की पाठशाला, जीवन जीने की कला, रविवार पाठशाला में देश भर के, विश्व भर के लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार, उपन्यासकार, संत, पहुंचे दार्शनिकों के विचारों का विश्लेषण करते हुए हम ये समझते हैं कि एक तरह से हम अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। फिर आप इसके अलावा क्या करें, तो ध्यान, विपश्यना, विपश्यना जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध ने जिस विधा को
अर्जित किया, तप करके हासिल किया, साधना करके, उस विपश्यना को लेकर के हम बीच बीच में बात करते हैं। विपश्यना करना क्यों जरूरी है? जीवन को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। और ये कहते हैं कि बाहर बाहर जितना दौड़ेंगे हम उतना भटकेंगे। मन हमें चलाता है, मन हमें संचालित करता है। इस मन के हम गुलाम बने या मन को हम गुलाम बनाए। एकमात्र विपश्यना ऐसी विधा है जो मन को नियंत्रण में नहीं, मन को समझने में और मन की चाल को समझने में। एक साहित्यकार ने, कवि ने कहा है, मन तू मुझे इतना भटकाता है, एरे मन में तेरे हाथ पैर तोड़ दो। हाथ और पैर, आंख नाक कान, मन के क्या नहीं होता। मन की गति कितनी तीव्र होती है। मन अभी यहां है और हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। मन पल भर में कहां से कहां पहुंचा देता है। ये सब हमें बहलाता है, भटकाता है। तो विपश्यना करके हम मन को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन लगातार साधना करनी होती है। तो हम यहाँ पर मनुष्य बनने, एजुकेट करने, अपने आप को एजुकेट करने, अपने मन को समझने और अंदर उतरने। बाहर तो हम अक्सर चलते ही रहते हैं, बाहर तो हम देखते ही रहते हैं, भोगों में लिप्त होकर के रोगग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में संयम, नियम और पंचशील का पालन करते हुए हम जीवन कैसे गुजारें, और विपश्यना हमें ये काम सिखाती है। तो ऐसे में मैं मुझसे जुड़ने के लिए मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं धन कमाने की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मन को समझने, मनुष्यता क्या है, बस इस दो बातों को लेकर के देश दुनिया तक भी पहुंचेंगे। हम ट्रंप की भी बात कर सकते हैं, हम मोदी की भी बात कर सकते हैं, हम सत्ता और गोदी मीडिया की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मन और मनुष्यता फिलोसॉफिकल में, इन सबको लेकर के मुझे उम्मीद है कि आप युवा भारत SK और मोती कुंज से अवश्य जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इनको आगे इसलिए बढ़ाएंगे कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का भला करेंगे, आपका भी भला होगा। भारत तटस्थ राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत दो ध्रुवों में किसी ध्रुव के साथ जुड़ करके नहीं रहा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। लेकिन मोदी के कार्यकाल में क्या हुआ? तो भारत की जो छवि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा, शांति, अहिंसा परमो धर्म है। महावीर ने ये रास्ता दिखाया, बुद्ध ने जीवन जीने का रास्ता बताया। और देश दुनिया और देश में अगर साम्राज्यवाद फैल रहा है, हिंसा फैल रही है, तो उसका सामना कैसे किया जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रास्ता बताया। भारत विश्व गुरु हो सकता है, लेकिन मोदी कहते हैं विश्व गुरु, वो खुद ही विश्व गुरु है। इतनी तरह का अहम बुद्ध के देश में, गांधी के देश में नहीं चल सकता। अंबेडकर के देश में छुआछूत नहीं चल सकती, रंगभेद नहीं चल सकता। धन्यवाद।